अस्सलाम वालेकुम। तो अपन अब आगे अपने 11 कंप्लीट होने के बाद उसको हम लोग इनग्रेविंग के लिए भी जाते हैं। इनग्रेविंग क्या है बोल तो उस पे नंबर्स कोड्स रहते, हर गियर का हर चीज का एक अलग कोड रहता जो उस पे हम ना प्रिंट करते। वो प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसा इसमें देख रहे हैं आप, नंबर्स वो कर दिए और इसमें देखो आप। तो इसमें क्या है, पूरे नंबर्स हर हर गियर का मॉडल नंबर रहता। तो अलग अलग गियर्स के अलग अलग मॉडल नंबर रहते। जिन उसमें कैसा बोल तो एच, जी, ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, ऐसा सीरीज में रहते गियर बॉक्स। हाँ, जितना नंबर अल्फाबेट्स बढ़ते गए गियर बॉक्स उतना बड़ा होते रहता। तो इसमें उस हिसाब से प्रिंट करते रहते। तो अलग अलग मॉडल्स प्रोडक्शन में क्या है, बहुत ज्यादा पीसेस रखते ना, तो जल्दी मालूम होने के लिए उसमें प्रिंट करते। तो देखो, बिना प्रिंट हुए प्लेन रहता अपना गियर बॉक्स, गियर्स। फिर उसके बाद क्या है, कोड्स आ जाते। तो ये इनग्रेविंग प्रोसेस है। इसके बाद हार्डनिंग को जाते अपन। इसके बाद हार्डनिंग का दिखाएंगे। थोड़े हार्डनिंग हो गए, थोड़े हार्डनिंग नहीं हुए। हार्डनिंग होने के बाद ऐसा हार्ड हो जाता मेटल। ये नरम सॉफ्ट मेटल है, इसलिए सिल्वर कलर है। तो हार्ड होने के बाद पूरा ब्लैक हो जाता। तो वो हार्डनिंग प्रोसेस इसके बाद दिखाएंगे अपन। तो ये इनग्रेविंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो शुक्रिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है प्लेट गियरों को इनसाइड कीवे मारने का। उसको वो मशीन को स्लॉटिंग मशीन बोलते हैं। और वो उसके प्लेट गियर के आईडी में कीवे मारते हैं। अब दिखाएंगे आपको कैसा है। ये है स्लॉटिंग मशीन। इसके अंदर देखो, ये और आईडी में कीवे और क्या साइज का है? 8 mm। 8 mm बाई 4। 8 by 4 24 बोर्ड 8 by 4। ये है, ये गेयर्स भी रहते हैं। ये इनसाइड ये साइज ऐसा आता है। प्लेन आईडी में देखो कुछ भी नहीं है। कंप्लीट करने के बाद ऐसा आता है। तो गेयर्स बनाने में वन ऑफ द प्रोसेस ये भी एक आता, जिसको स्लॉटिंग मशीन बोलते हैं और की बोलते हैं उसको। कीवे का साइज अपन इनग्रेविंग के बाद नेक्स्ट वो पूरे घेरा ले लेके जो कंप्लीट हो गया हार्डनिंग को, उसको ले लेके अपन सैंड ब्लास्टिंग को। ये अपने घेरा जो है इनकम्प्लीट है। ये है मशीन सैंड ब्लास्टिंग, जिसमें अपन रेती डाल के पूरा क्लीनिंग करते। क्लीनिंग करने में क्या है, जितना भी उस पर रस्ट है, केमिकल्स है, जितने भी चीज़ें हैं, पूरा क्लीन हो जाता। क्लीन होने के बाद इन्हें ऐसा दिखता दो। तो इस पे आप देख रहे कितना रस्ट है, पूरा एक जंग वगैरह लगे। और इसमें क्या है, हार्डनिंग की वजह से केमिकल्स आ जाते हैं बीच में। केमिकल का पूरा हार्डनेस रहता है। तो यह है, ये चीज़ आगे ऐसा प्रोसेस होके कंप्लीट होती है। तो इतना इजी नहीं है वो एक चीज़ बनाना। उसके लिए कम से कम 7-8 प्रोसेसेस रहते हैं। कस्टमर समझता बहुत इजी है, क्या है, एक दिन 2 दिन का काम है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते का काम रहता है एक चीज़ कंप्लीट करने में। तो यह अब नेक्स्ट हार्डनिंग को जाना है। थोड़े जो नहीं कंप्लीट हुए इनग्रेविंग के बाद, वो ले लेके जाके हार्डनिंग में डालना है, कीवे करा के। वो कीवे और हार्डनिंग का प्रोसेस भी दिखाते हैं। चलो ठीक है। सैंड ब्लास्टिंग का प्रोसेस है वो। इसमें पूरा डस्ट निकाल रहे हैं, तो देख सकते हैं आप। सैंड ब्लास्टिंग तकलीफ कर रहा बोल के नहीं। तो अपना नेक्स्ट प्रोसेस आया हार्डनिंग का। यहाँ पे अपन 11 रात में देखे गए थे हार्डनिंग के लिए। तो इसमें देखो कैसा रहता हार्डनिंग का। ये है
मेटल जो भी है पूरा मेटल ऐसा केमिकल के अंदर डिप करते। ये पूरा नाइट का प्रोसेस है, पूरा केमिकल्स के अंदर डिप करके रात भर रखते। केमिकल के अंदर डिप करके रात भर रख के उसको हार्डनिंग करते, तो क्या है उसको स्ट्रेंथ आता। मेटल स्टार्टिंग में क्या है कच्चा रहता, उसके बाद हार्डनिंग करके उसको स्ट्रेंथ लेके आए तो अब 1:100 रेशियो हो जाता। अब ये बिना हार्डनिंग के डाले तो एक दिन भी नहीं चलता गियर, हार्डनिंग करके डाले तो सही अलाइनमेंट हो जाए तो आपको कम से कम 1 साल 2 साल इजीली चलता गियर। तो प्रोसेस हार्डनिंग का प्रोसेस ऐसा रहता। अपने ये गियर हैं देखो, आप उसके वीडियो में देखे थे, आप इनग्रेविंग के टाइम पे देखे थे कोटिंग कैसा था वैसे। अब ये कलर चेंज हुआ, अब इसको ले लेके आके अपन सैंड ब्लास्टिंग में डालना है ये गियरों को। थोड़े कल डाल दिए थे, थोड़े आज डालना है सैंड ब्लास्टिंग में। तो हार्डनिंग का प्रोसेस ये रहता है। हो गया बात। भाई भी फेमस होते गए, भाई को भी वीडियो में लियो बोल रहे थे, भाई यहाँ काम करते हैं, कोडिंग कर रहे थे। हाँ, कैसा रहता भाई हार्डनिंग का प्रोसेस बोलो। 1924 प्रोसेस कैसा रहता, क्या करते हैं? केमिकल में डालते रात भर, सॉल्ट, उसमें कुछ सॉल्ट, खाली सॉल्ट डालते बस उतना ही, केमिकल कुछ भी नहीं रहता। 860 से टेम्परेचर रहता है, हर मीटर का हर टेम्परेचर। हाँ, कितनी देर रखते हैं इसके अंदर? टेम्परेचर हिसाब से रहता है, 80 है तो 1 घंटा, 24 है 2 घंटा, एसी से बोले तो 3 घंटा टाइम रहता है। होता है 1 घंटे 2 घंटे हो जाता है। सही है, अच्छा है। तो देखो तो ये भी समझ में आया अपन। लेकिन क्या है रात भर करते हैं ना, दिन भर पूरा मेटल कलेक्ट कर लेते, कलेक्ट करके रात में डालते, सुकून से डाल लेके रात भर काम करके सुबह निकाल के देते। तो ये प्रोसेस ये है देखो हार्डनिंग का भी, आपको हार्डनिंग भी दिखा दी अपन। ये घेरा ले लेके जाना है आपसे। तो ये ग्राइंडिंग प्रोसेस है, ओडी में ग्राइंडिंग हो रहा, आईडी का भी काम शुरू में होगा। तो ग्राइंडिंग बोलते हैं, आप देख सकते हैं इस पे पूरा क्लीन हो रहा है। तो ग्राइंडिंग का प्रोसेस ये है। अब आईडी में देखो, मैं दिखाता हूँ अपने घेरा कौन से है। घेरा है ना घेरा, में देख सकते हैं आईडी में जो है, आईडी में ग्राइंडिंग वासो है ये पूरा, ये अपने घेरा है आईडी में। अब जैसा एफओडी में हो रहा, ये दिखा सकते हो, ये देख सकते हैं, ये ब्लैक है। अब ये जिन्हें भी वैसे छोटे रहता। तो ये है तो ग्राइंडिंग का प्रोसेस ये है। इसके बाद सीधा अपने को पैकिंग करने ले लेके जाके पैकिंग करने का रहता है। ठीक। सलाम अलैकुम एवरीवन। अपने गन पूरे घेरा पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब खाली पैकिंग बाकी है। पैकिंग में कैसा है बोले तो देखो, अब पूरे घेरा आ गए। अब इसको पहले ऑयलिंग कर रहे हैं हम लोग। ऑयलिंग इसलिए करते हैं रस्ट वगैरह नहीं आना। क्या है थोड़े ज़्यादा दिन तक अगर रह गया स्टॉक में तो क्या है जंग नहीं लगना बोल के उसको ऑयलिंग करते। ऑयलिंग करने के बाद उसको रैप करते, कवर रैप करके उसके ऊपर पेपर रैप करते। पेपर रैप पे अपन इस पर कोडिंग डालते। नंबर ऑफ इसका जो कोड है ये देख सकते हैं आप, उसका जो कोड है वो कोड डाल के पूरा रैप करके रखते। क्यों बोलते अब ये स्टॉक में लेके आके रखे पूरा बल्क में, तो कौन से मॉडल का कौन सा गियर है मालूम रहना, तो ये खाली कोड देख के उठा लेते हैं तो स्टॉक में। 100 पीसा 50 पीसा पड़े हुए रहते हैं, उसमें मिक्स हो गया गलती से, गलत नहीं चल जाना कस्टमर को बोल के बता रहता। तो ये पूरा पैक होने के बाद इसको अपन एक जगह करके लेके आके अपन अपने डीलर को लेके आके दे देते अपन। तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस करने कम से कम हम लोगों को 10 से 15 दिन का टाइम लगता। एक बार अगर ऑर्डर आया तो हम लोगों को कम से कम 40 50 पीस 100 पीस का ऑर्डर आता,
तो करे तक हमारे को नहीं बोल तो भी 15 दिन 10 से 15 दिन का टाइम लगता। टर्निंग करना, फिर टीथ कटिंग करना, फिर उसके बाद चाब उसके अंदर कीवे रहता, फिर कीवे के बाद इनग्रेविंग है, इनग्रेविंग के बाद अपने को हार्डनिंग है, हार्डनिंग के बाद ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग के बाद लेके आके पैकिंग है। तो अब देखो एक 2 दिन कम से कम 2 दिन अपने को टर्निंग को लग गए, एक 2 से 3 दिन अपने को टीथ कटिंग को लग गए, फिर इनग्रेविंग वाले 1 दिन लेते, चाबी गाले वाले 1 दिन लेते, फिर हार्डनिंग वाला 1 दिन लेता, फिर ग्राइंडिंग वाला 1 दिन लेता, फिर अपन अब उसमें एक एक दिन अगर कंटिन्यू सब टाइम पे चल रहा तो ये इस फील्ड में ऐसा है, हाथ देने वाले भी है, छुट्टियां मारने वाले, डुम्बे मारने वाले, बहाने बनाने वाले। तो यार उसमें एक एक 2 2 दिन 3 3 दिन ज्यादा पकड़ के चलते हम लोग। उसमें क्या है कम से कम हम लोगों को 10 से 15 दिन का प्रोसेस लगता है ये चीज पूरा कंप्लीट होके लेके आके डिलीवर करने। इसलिए हम लोग को जब भी ऑर्डर आया हमको मालूम है हफ्ते में भी कंप्लीट हुआ तो हम लोग 2 हफ्ते का टाइम लेते हैं। बीच बीच में छुट्टियां हमारे या संडे आ गई, ईद बकरीद आ जाते था भाई, बीच बीच में फेस्टिवल्स आने की वजह से थोड़ा स्टॉप होता। तो ये है अपना गेयर कटिंग का प्रोसेस। चलो शुक्रिया देखने के लिए वीडियो।